Welcome students in Subhash English School Digital Class 6 Subject Science Chapter 14 Water। इस चैप्टर में हम पानी की मतलब जल की क्या आवश्यकता है या कहाँ का उपयोग होता है इस बारे में हम पढ़ेंगे। Suppose for some reason your family gets only one bucket of water every day for a week। आप सपोज कीजिए कि आपके फैमिली में एक बाल्टी यदि पानी मिले आपको एक दिन के लिए या सप्ताह के लिए, तो उसको हम किस प्रकार से उपयोग करेंगे। इमेजिन व्हाट वुड हैपन, तो क्या होगा। वुड यू बी एबल टू कुक, क्लीन यूटेंसिल, वॉश क्लोथ्स और ब्रेथ। तो क्या आप उतने से पानी से उस खाना पकाने में, बर्तन धोने में या कपड़े धोने में उसको उपयोग किस प्रकार से, क्या उससे आप एबल होंगे उसके लिए। वट आर द अदर एक्टिविटीज़ यू वुड नॉट बी एबल टू डू, क्या आप उससे और दूसरी एक्टिविटीज़ भी कर पाओगे। वट वुड हैपन इफ़ वी डू नॉट हैव ईजी एक्सेस टू वाटर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्या होगा यदि बहुत लंबे समय तक पानी आपको प्राप्त नहीं होगा। तो अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर। पानी पीने के अलावा और कई एक्टिविटीज़ के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज़ इन ए सिंगल डे। तो आप एक आइडिया लगाओ कि हमको एक दिन में कितना पानी हम उपयोग में ले सकते हैं। हाउ मच वाटर डू वी यूज़, हम पानी का किस प्रकार या कितना अधिक पानी उपयोग करते हैं। तो एक्टिविटी वन स्टूडेंट आप सेल्फ करेंगे। इसमें इस एक्टिविटी वन में जैसे आपको क्या करना है कि एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय ए फैमिली इन ए डे, मतलब एक दिन में एक फैमिली को कितने पानी की आवश्यकता होती है उसका एस्टिमेशन जैसे कि आप इस टेबल से लगा सकते हैं। जैसे ड्रिंकिंग में आपको कितना वाटर चाहिए, ब्रशिंग में, बेथिंग में, वॉशिंग यूटेंसिल, बर्तन धोने में, वॉशिंग क्लोथ्स, टॉयलेट्स, क्लीनिंग फ्लोर एंड अदर एक्टिविटीज़ के लिए आपको कितने पानी की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए ये एक्टिविटी आप सेल्फ भी कर सकते हैं। तो यू नाउ हैव ए रफ आइडियाज एज टू हाउ मच वाटर यूर फैमिली यूजेज इन डे। तो आप एक इससे मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि एक फैमिली को कितने पानी की आवश्यकता होती है एक दिन में। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय यूर फैमिली इन ए ईयर। तो उसके आधार पर आप फिर अंदाज लगा सकते हैं कि एक साल में आपकी फैमिली को कितने वाटर की आवश्यकता होगी। नाउ डिवाइडेड दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, और फिर उसको आप आपके फैमिली में जितने मेंबर्स है उसके आधार पे आप डिवाइड कर सकते हैं। दिस विल गिव एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय वन मेंबर ऑफ योर फैमिली इन ए ईयर। तो इससे फिर आप आपके एक मेंबर को पूरे साल में कितने पानी की आवश्यकता होगी ये लगा सकते हो अंदाज आप। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज और टाउन, फिर आप आपके शहर या गांव में कितने मेंबर्स रहते हैं उनका भी आप उनका पता करो। तो इस प्रकार से इस सारी एक्टिविटी के दौरान आप ये कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है। वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज़, सम ऑफ यू में से, तो आप जो पानी यूज़ करते हो वो आपको कहाँ से प्राप्त होता है उसमें से कुछ है। जैसे कि वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल और ए हैंड पम्प। सम अदर माइट से वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स। तो हमें जो पानी प्राप्त होता है जैसे कि नदी से, तालाब से, कुएं से और हैंडपम्प से, और कुछ लोग जो है पानी नल से भी प्राप्त करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप्स कम्स फ्रॉम, तो आपको आश्चर्य होगा कि जो नलों में पानी आता है वो कहाँ से आता है। वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स इज आल्सो ड्रॉन फ्रॉम ए लेक और ए रिवर और ए वेल। इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइप्स, जो हमारे नलों में पानी आता है वो या तो तालाब से, नदी से या कुएं से आता है, और उसको हम पाइप के द्वारा सप्लाई करते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि वाटर इन टैप्स कम्स फ्रॉम रिवर्स, लेक्स और वेल्स। तो ये जो वेल्स और लेक्स, रिवर्स है, इनके द्वारा जो है पाइप में पानी सप्लाई होता है और फिर उसके द्वारा हमारे घरों में नलों के द्वारा पहुंचता है। Each of us may be getting water into our homes in different ways
but finally all of us get water from the same sources such as ponds, lakes, rivers and wells. तो हमें जो पानी प्राप्त होता है हमारे घरों में अलग अलग तरीके से प्राप्त करते हैं, जैसे कि इस पानी को कोई नदी, तालाब और कुएं से भी प्राप्त करते हैं। Do you know that about 2/3 of the earth is covered with water? Most of this water is in ocean and seas. तो क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का 2/3 भाग जो है वो वाटर मतलब अर्थ पर जो है वो वाटर ने कवर कर रखा है, और ये वाटर जो है जैसे कि ओशन और सीज के अंदर दिखता है। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो है अधिकांश भाग जो है ओशन के द्वारा कवर हो रहा है। The water in the oceans and seas has many salts dissolved in it. पानी जो समुद्र का और तालाबों का समुद्र का जो पानी रहता है उसमें अधिकतर जो है सॉल्ट डिजॉल्व रहता है। द वाटर इज सेलिन, इसलिए वो क्या हो जाता है, खारा। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल नीडेड। तो इसलिए वह उस पानी को हम न तो पीने में घर में उपयोग ले सकते हैं, न पीने में, और खेती में भी उसको उपयोग में नहीं ले सकते हैं, और वह इंडस्ट्रियल में भी आवश्यक मतलब उसके लिए भी आवश्यक नहीं। यू माइट हैव हियर्ड द फेमस लाइन्स ऑफ द पोएम राइम द एंशिएंट मेरिनियर रिटन बाय एस.टी. कोलरिज इन 1798। तो आपने सुना होगा कि एक जो पोएट था उसने ये राइम्स लिखी हुई जो कि एंशिएंट मेरिनर नाम का था, उसने कि वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी जो है प्रत्येक जगह पे है, लेकिन हर पानी की बूंद जो है पीने लायक नहीं है। हियर द पोएट हैज डिस्क्राइब द plight ऑफ सेलर्स ऑन ए शिप लॉस्ट इन द ओशन। तो जो पोएट कहता है उसने इसकी व्याख्या की है कि जो सेलर्स होते हैं, जो शिप में जो सेलर्स होते हैं जो समुद्र के अंदर चलाते हैं, उनकी इस समय बहुत ही अधिक दुर्दशा है। येट ओशियंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज़। तो ये ओशंस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे पानी के उपयोग में, पानी का सप्लाई के लिए। डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग? तो आपको आवश्यक इसका आश्चर्य होगा। आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज़ इट नॉट साल्टी। तो जो भी पानी हम उपयोग में लेते हैं तो वो ज़रूर नहीं कि पूरा मतलब वो साल्टी नहीं होता है। मैनी ऑफ अस लिव इन प्लेसेस फॉर अवे फ्रॉम द ओशन। कुछ लोग जो है ओशन से दूर स्थानों पर रहते हैं। डज द वाटर सप्लाई इन दिस प्लेसेस आल्सो डिपेंड ऑन द ओशन। तो उनको जो है वाटर सप्लाई करते हैं, क्या वो भी ओशन के ऊपर डिपेंड करते हैं? हाउ डज द ओशन वाटर रीच पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स विच सप्लाई अस वाटर। तो जो ओशन का वाटर है वो तालाबों तक, रिवर्स तक वो किस प्रकार से पहुंचता है और कौन सा पानी पहुंचता है? हाउ कम द वाटर फ्रॉम दो सोर्सेज इज नॉट सेलिंग एनी मोर। तो क्या ये पानी जो है पूरी तरह से खारा नहीं होता है, मतलब जब वो उनके घरों तक पहुंचाता है तब। ये चित्र दिख जाए, चलो देख। वाटर साइकिल, जल चक्र, डिसअपेयरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। पानी के गायब होने की ट्रिक कौन सी है या किस तरीके से गायब होता है? हाउ मेनी टाइम्स हैव यू नोटिस दैट वाटर सप्लाइड ऑन ए फ्लोर ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम। तो आपने नोटिस किया होगा कि यदि कभी फ्लोर के ऊपर पानी गिर जाता है तो वह कुछ समय बाद अपने आप क्या गायब हो जाता है। द वाटर सीम्स टू डिसअपेयर। सिमिलरली वाटर डिसअपेयर्स फ्रॉम वेट क्लॉथ्स एज दे ड्राई ऑफ। Water from gate roads, rooftops and few other places also disappear after the rains. Where does this water go? तो हम देखते हैं कि पानी जैसे कि अपने आप गायब हो जाता है, जैसे वाटर डिसअपेयर, जैसे कि गीले कपड़े जब हम सुखाते हैं, जब वो सूखते हैं तो उसमें से पानी अपने आप गायब हो जाता है। इसी प्रकार से गीली रोड पर या जो हमारी छतें हैं और कुछ दूसरे स्थान हैं, बारिश का पानी उन पे से भी अपने आप गायब हो जाता है। तो वो पानी कहाँ जाता है? तो आप इस चित्र में देख सकते हैं जैसे कि एक रस्सी के ऊपर इन कपड़ों को सुखा रखा है। तो इन गीले कपड़ों से जो है पानी, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो धीरे धीरे ये ऊपर की ओर उठती जाती है, भाप बन के, और ड्राई हमारे क्लोथ्स जो है वो ड्राई होते जाते हैं। एक्टिविटी 2, इसके अंदर हम देखेंगे कि जैसे कि ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशंस, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश जो है ओशन के पानी जो ओशन के अंदर जो पानी होता है उस पर, या रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स के पानी के ऊपर गिरता है, तो द फील्ड्स एंड अदर लैंड एरियाज आल्सो रिसीविंग सनलाइट। और
खेतों में और दूसरे जो पृथ्वी के एरिया है उन पर भी सूर्य का प्रकाश वो भी रिसीव करते हैं। एज ए रिजल्ट वाटर फ्रॉम ऑल दिस प्लेसेस कंटिन्यूसली चेंजेस इनटू वेपर। इन सारे स्थानों का जो है पानी जो है कंटिन्यूसली मतलब लगातार भाप में बदलता रहता है। हाउ वेयर द सॉल्ट्स डिजॉल्व इन वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड, और फिर जो है इनमें जो सॉल्ट डिजॉल्व रहता है वह बच जाता है लास्ट में जाके। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक प्लेट जो है उसमें पानी भर के शेड में रखी हुई है और एक सनलाइट में रखी हुई है। तो इन दोनों के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि जो सनलाइट के अंदर जो रखी हुई है शेड प्लेट, उसमें जो पानी है वो जल्दी वाष्पित होकर उड़ जाता है, लेकिन जो छाँव में रखी हुई प्लेट है उसका भी पानी वाष्प बनकर तो उड़ता है लेकिन वह धीरे धीरे उड़ेगा। लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, पौधों के द्वारा पानी का मतलब लॉस होना। यू हैव लर्न इन चैप्टर 7 दैट प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। आपने चैप्टर 7 में पढ़ा होगा कि पौधों को जो है ग्रो करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। प्लांट्स यूज ए पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड। पौधे जो है अधिकांश पानी का जो हिस्सा वो पानी को वो अपने भोजन तैयार करने में उपयोग में लेते हैं। रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट्स, और बाकी का बचा हुआ वो डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज रिलीज बाय द प्लांट्स इनटू एयर, और जो है पानी को वह प्लांट्स जो है रिलीज कर देता है, मतलब पौधे से बाहर चला जाता है बाकी बचे हुए पानी को प्लांट्स इनटू एयर, हवा के द्वारा। इस वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, और यह पानी जो है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस द्वारा बाहर हो जाता है। डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इन एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7। जो आपने जो है ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है उसका ऑब्जर्व एक्टिविटी 4 चैप्टर 7 में आपने करा है या देखा है। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म, बादल कैसे बनते हैं, ये एक्टिविटी 3 सेल्फ करेंगे। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ। कंडेंसेशन की प्रक्रिया का जो है एक मुख्य भूमिका होती है पानी को वापस पृथ्वी पर लाने में। हाउ डज इट हैपन, यह किस प्रकार होती है। एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर, व्हेन द एयर मूव्स अप इट गेट्स कूलर एंड कूलर। जैसे ही हम पृथ्वी के ऊपरी या ऊंचाई वाले स्थान पर जाते हैं तो वह ठंडी हो जाती है, और एयर मूव्स को वहाँ पर चारों ओर जो है एयर मूव्स करने लगती है और उसके द्वारा जो है वह ठंडी होती जाती है। एट सफिशिएंट हाइट द एयर बिकम्स सो कूल दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंसेस टू फ्रॉम टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट। और एक जब पर्याप्त ऊंचाई पर जब यह एयर पहुंच जाती है और वो ठंडी हो जाती है तो वह वाटर वेपर में उसके अंदर जो है ऊपर की जो वायु रहती है उसके अंदर कुछ वाटर वेपर मौजूद रहती है, जल वाष्प की बूंदें मौजूद रहती है, और फिर वह संघनित हो छोटी छोटी बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है और उसको हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं। इट इज दिस टीनी ड्रॉपलेट दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर एंड अपेयर टू अस एज क्लाउड। और फिर यह जब छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जो है हवा में बहती हुई मतलब तैरती हुई हमें दिखाई देती है तो उनको हम बादल कहते हैं। इट इज सो हैपन्स दैट मेनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टुगेदर टू फ्रॉम लार्जर साइड। और फिर जब ये ड्रॉपलेट्स बड़ी रूप में हो जाती है और पानी के साथ एक बड़ा आकार ले लेती है, जैसा कि आप देखते हैं ये पानी की जो है छोटी छोटी बूंदें जब एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है तो वो एक क्लाउड का रूप ले लेती है। Drops of water. Some drops of water become so heavy that they begin to fall, or these falling water drops are what we call rain. In special conditions, it may also fall and hail or snow. तो ये जो पानी की बूंदें जब है ज़्यादा भारी हो जाती है और जब भारी होकर जब वो नीचे गिरने लगती है तो इस नीचे गिरने वाली पानी की बूंदों को हम बारिश कहते हैं, और कुछ विशेष परिस्थितियों में जो है ये बर्फ के रूप में या कोहरे के रूप में भी गिरने लगती है। बैक टू द ओशन, वो ओशन में वापस आना। व्हाट हैपन्स टू द वाटर दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग टू डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ। ये जो है पानी बारिश का जो पानी है वो अलग अलग तरीकों से अलग अलग क्षेत्रों में पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में जाता है। ऑलमोस्ट ऑल लैंड सरफेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशियन।
जो है पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो है अधिकतर एरिया में जो है लेवल जो है ओशन के द्वारा कवर है। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशन। ये जो पानी है वह पृथ्वी के ऊपर बारिश के द्वारा गिरता है और कभी कभी बर्फ जब पिघल जाती है तो वह भी ओशन में वापस चली जाती है। तो दिस हैपन्स इन मैनी वेज, इसके कई कारण से यह होता है। स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट्स इनटू वाटर, जब माउंटेन्स की स्नो जो है पिघलती है तो वो पानी में बदल जाती है। दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर, और जब ये पानी माउंटेन से नीचे गिरता है तो वह स्ट्रीम और रिवर में जाता है। सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड एज रेन, और कुछ पानी जो है पृथ्वी के ऊपर बारिश के द्वारा आता है। आल्सो फ्लोस इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, और वह जो है नदियों की ओर बहने लगता है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू ए सी और एन ओशन। अधिकतर नदियों का पानी जो है बहुत लंबी दूरियों तक जाता है और वह फिर वहाँ पर अल्टीमेटली अधिकतर वो जो है पानी समुद्र के अंदर जाता है। हाउ वेयर वाटर ऑफ सम रिवर्स फ्लोस इनटू लेक्स, और कहीं कहीं जो ये पानी जो है रिवर्स के और लेक्स के अंदर भी बह के चला जाता है। द रेन वाटर आल्सो फिल्स अप द लेक्स एंड पॉन्ड्स, रेन वाटर जो है अधिकतर लेक्स और पॉन्ड्स को पूरी तरह से भर देता है। ए पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट्स एब्सॉर्ब्ड बाय द ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपियर इन द सोइल, जो रेन वाटर का जो पानी है ज़मीन के द्वारा उसको एब्सॉर्ब कर लिया जाता है और वह धीरे धीरे गायब होता हुआ दिखाई देता है और वह मिट्टी के अंदर भी गायब होता हुआ दिखाई देता है। सम ऑफ दिस वाटर इज ब्रॉट बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, ये जो पानी है हवा के अंदर वापस ट्रांसपिरेशन के द्वारा हवा में पहुंच जाता है। द रेस्ट सीप्स इनटू द ग्राउंड, और यह जो है ग्राउंड के अंदर चला जाता है और इकट्ठा हो जाता है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम अवेलेबल टू असेस ग्राउंड वाटर, और अधिकतर पानी जो है वो ग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन के अंदर हमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर, और जो खुले कुएं रहते हैं ग्राउंड वाटर उनमें भी इकट्ठा हो जाता है जल का पानी। ग्राउंड वाटर इज द सोर्स फॉर मेनी लेक्स एज वेल, ग्राउंड वाटर जो होता है वो कुएं के द्वारा मतलब कुएं का मुख्य स्रोत, पानी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है। इट इज़ आल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रॉन बाय ए हैंडपम्प और ट्यूबवेल, और इस ग्राउंड वाटर को हम हैंडपम्प या ट्यूबवेल के द्वारा बाहर निकालते हैं। द मोर हैंडपम्प्स और ट्यूबवेल्स दैट आर यूज्ड इन एरिया द डीपर वी नीड टू डिग टू फाइंड दिस ग्राउंड वाटर, और हैंडपम्प और ट्यूबवेल को जो है ज़मीन के अंदर बहुत अधिक गहराई तक खोद कर और फिर ग्राउंड वाटर को हम मतलब बाहर निकाल कर उसको उपयोग में ले सकते हैं। द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूजेज वरिज्म, ग्राउंड वाटर का लेवल जो है इनके कारण जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये एक चिंताजनक स्थिति है। पहली वांट्स टू शेयर ए कॉन्कर्न विथ यू इन दोस एरियाज वेयर द लैंड हैज़ लिटिल आर नो वेजिटेशन, द रेन वाटर फ्लोस आर क्विकली। तो पहली और बुजो को ये मतलब डिस्कस करती है कि जो एरिया जहाँ पर कि बहुत कम मात्रा में खेती होती है या नहीं होती है तो वहाँ पर रेन वाटर जो है फ्लोस अवे क्विकली, वहाँ पर जो है तेज़ी से पानी मतलब बारिश का पानी तेज़ी से नहीं बहता है। और फ्लोइंग रेन वाटर आल्सो टेक्स ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सोइल, और जो बहता हुआ पानी है उसकी सोइल की ऊपरी परत पे ही रह जाता है। देर आर फ्यू एरियाज वेयर मोस्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड विथ कॉन्क्रीट, और ये जो है इसका अधिकतर एरिया जो है कॉन्क्रीट के द्वारा कवर किया हुआ है। दिस रिड्यूस द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड विच अल्टीमेटली अफेक्ट द अवेलेबल ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ये जो है ऊपर का जो पानी वहाँ पर कॉन्क्रीट के कारण इकट्ठा हो जाता है तो वह धीरे धीरे जो रेन वाटर टपकता हुआ ग्राउंड के अंदर चला जाता है और फिर वह वहाँ की ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है। वी नाउ नो दैट वाटर ब्रॉट बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय रेन, तो हम अब इसमें जानेंगे कि पानी जो है पृथ्वी की सतह पर बारिश का पानी किस प्रकार से वापस आता है। हेल और स्नो गोस बैक टू ओशन, और जो बर्फ और जो कोहरा रहता है वो वापस किस प्रकार से ओशन में जाता है। 10 वाटर फ्रॉम द ओशन एंड सरफेस ऑफ द अर्थ गोस इनटू एयर
एज वेपर रिटर्न्स एज रेन, हेल आर स्नो एंड फाइनली गोस बैक टू द ओशन। तो पानी जो है जब वापस समुद्र में जाता है उसकी सतह पर पृथ्वी से, तो वह हवा में जाता है। पहले जो समुद्र का जो पानी है वो वेपर बनकर हवा में चला जाता है और फिर वापस वो पानी बारिश के द्वारा जो है या तो बारिश के पानी के साथ या फिर बर्फ के रूप में या कोहरे के रूप में वापस ओशन में आ जाता है। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नोन एज द वाटर साइकिल। इस प्रकार से जो है पानी का जो सर्कुलेशन है उसको हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये जो है ये सर्कुलेशन जो है पानी का वो ओशन और लैंड के बीच में कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलती रहती है। दिस मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड, और ये मेंटेनेंस जो है पानी का सप्लाई पृथ्वी के ऊपर होता रहता है। इस चैप्टर के आगे के जो बचा हुआ हिस्सा हम आगे के वीडियो में बताएंगे। थैंक्स।